जो हम जानते हैं उसका व्यापक प्रकाश होना चाहिए, जो लोक हित समाज हित में है, सबके लिए है। तो शरीर को तोड़ना मरोड़ना और श्वासों की क्रियाओं को सिखाया जाता है, ध्यान नहीं। ध्यान कोई सिखाने की वस्तु नहीं कि हम सिखा दे, कोई सीख ले। धारणा बतलाई जाती है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यानम निर्विषय मनः। आप बता देंगे कैसे निर्विषय मन हो गया? तो धारणा बतलाई जाती है, धारणा कहाँ पर आपको केंद्रित रहना है, यह स्थान है। और उसमें व्यवधान है। अब तैलवत धारा, तेल की धारा जैसे बह रही है, ऐसी एकाग्रता, कोई विषय न हो। जैसे ध्येय में ही स्थित हो गया हो। ध्यानम निर्विषयम मनः। कितना सूक्ष्म और बृहद स्वरूप है इसका, क्योंकि दुख का अनुभव नहीं है, फिर वही आया, दुख नहीं वहां। जहां उस धारा में स्थित हो गया, दुख मिलेगा उसको। दुख का अनुभव नहीं है। वह कहाँ है? वह तो स्थिर है, शांत है। तो मैत्री का भाव राग का नहीं। जब चित्त की शुद्धि के साधन हैं, करुणा की भावना, दयालुता का भाव, मुदिता प्रसन्नता का भाव और उपेक्षा का भाव, ये चार बतलाए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि बतलाते हैं। योगी का लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह। तो मैत्री का भाव रखना, राग नहीं रखना है। मैत्री, स्वार्थ नहीं, मैत्री। मैत्री में स्वार्थ न हो, कितनी बड़ी बात है। सुखी को देखकर मैत्री का भाव, स्वार्थ न हो, ईर्ष्या द्वेष न हो, घृणा न हो। सुखी जनों के प्रति मैत्री की भावना हो चित्त के अंदर। सुखी जनों के प्रति मैत्री की भावना, द्वेष की नहीं। किसी के गुणों को देखकर, किसी को देखकर चित्त में चंचलता ना हो, हाँ, द्वेष ना हो, वो ऐसा कहे, जलन ना हो, यही सबसे बड़ी साधना है। दूसरे के श्रेष्ठ गुणों को देखकर मन की स्थिति खराब न हो, मनः स्थिति खराब न हो। वो कैसे ऐसे कह रहा है, इतना कैसे आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या भावना ना हो। सुखी जनों के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति मैत्री का भाव।
द्वेष का नहीं। ईर्ष्या तो कर नहीं सकते, घृणा कर नहीं सकते, दूसरों के श्रेष्ठ गुणों को देखकर मन में मलिनता नहीं ला सकते, मन की शांति को भंग नहीं कर सकते दूसरों को देखकर। जिसको भी हम अपने जीवन में श्रेष्ठ समझते हों, जो 19-20 तो होता ही रहता होगा, तो थोड़ी उसे ईर्ष्या करने लगेंगे, द्वेष करने लगेंगे, हम घृणा करने लगेंगे। ये तो ऐसा ही क्या करता रहता है, पीठ पीछे उसकी आलोचना करने लगेंगे, उसके गुणों से घबरा कर उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसका प्राण लूटने लगेंगे। क्या सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं है। कुछ मंडली इकट्ठा करके अपना ग्रुप बना के अब उसके पीछे लगा दो, कुछ उल्टा पुल्टा बोलो, कुछ उल्टा पुल्टा करो। अच्छा काम नहीं कर सकते तो चलो बुरा ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। खुराफात करो चलो, ऐसा घटित होता है, हुआ है, हो रहा है। संसार इसी को कहते हैं, जहां छल है, कपट है, द्वेष है, ड्रामा है, नाटक है, नौटंकी है, विषधर सांप है, जहां डसने के लिए बिल से बाहर निकलते हैं। जो बिल के आसपास रहता है डस के डसे बिना छोड़ते नहीं हैं। सांप के बिल के पास जाओ तो क्या करेगा बताओ? आसपास कोई रहेगा छोटे छोटे जीव को। तो मैत्री कितना बड़ा गुण है। दूसरे के श्रेष्ठ गुणों को, दूसरे के धर्म गुणों को, दूसरे की श्रेष्ठ स्थिति को देखकर चित्त में अस्थिरता न हो। यही तो साधक का लक्षण है, यही आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। अरे उससे कुछ सीख सकते हैं तो सीख लो। हमारे भी जीवन का विकास हो सकता है, उससे कुछ सीखना है तो सीख लें भाई। उसके श्रेष्ठ गुणों को हम भी अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखते हैं तो वो भाव होना चाहिए। उससे ईर्ष्या करेंगे, पीठ पीछे उसकी आलोचना करेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दुष्प्रचार करेंगे, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं है। घोर संसार में डूबा हुआ महाभोगी व्यक्ति का लक्षण है, घोर संसारी व्यक्ति का लक्षण है। वो व्यक्ति आपके सामने आके उसकी हिम्मत नहीं कि बोल सके एक शब्द। मैत्री करनी है आपको। इनको हम अपने से उच्च समझते हैं, उनके गुणों को अपने भीतर धारण करने की सद्प्रेरणा होनी चाहिए। उनके श्रेष्ठ गुणों को अपने भीतर हम कैसे धारण करें, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। तो दुनिया में रहना किस तरह, योगी का लोक व्यवहार कैसा हो, हर क्षण हर पल कैसे जिएगा वो, तभी तो साधना में स्थिरता होगी। तैलवत धारा बहेगी तब जितना समय स्थिर रहना है वहां स्थिर होगा वो। कब? ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई अन्य साधन है क्या? ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई अन्य साधन है क्या?
ज्ञान के समान पवित्र करने वाला। विवेक शून्यता की स्थिति कितनी है? विवेक शून्यता की स्थिति कैसी है? ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई अन्य साधन है क्या? और जो वस्तु जैसी, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। हम बहुत बार जानते तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें अज्ञान है। तो मैत्री का भाव, राग नहीं कर सकते। राग मतलब वो सुख के प्रति उसकी कामनाएं बढ़ रही हैं। सुखानुसयी राग। राग क्या होता है? साधना में जो सबसे बाधा है वो राग द्वेष की कितनी बड़ी बाधा है। तो मैत्री करना है। हाँ, जिनको हम श्रेष्ठ मत, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, प्रसन्न रहना। क्या बात है! इसके जीवन को देखकर अपने जीवन को भी श्रेष्ठता के पथ पर गतिमान बनाने का संकल्प ले। बाह्य रूप से जो भी कुछ भी हम समझते हैं, जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही। मैत्री का भाव, करुणा का भाव दुखी जनों के प्रति, जो दुख में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो कष्ट में हैं, तो उनसे द्वेष नहीं रख सकते। हाँ, उनसे द्वेष नहीं रख सकते, उनसे राग भी नहीं रख सकते। ये भी बात है। उनसे राग भी नहीं रख सकते जो दुखी हैं। उनके प्रति सिर्फ करुणा का भाव रख सकते हैं। करुणा केवल। राग दुर्गुणों में आ जाएगा। दुखी आपको दुखी ना बना सके। हाँ, दुखी के दुख को कम करना है। दुखी के दुख को कम करना है। करुणा रखनी है और कैसे दुख कम हो ये काम करना है। उसका दुख कैसे कम हो, दुखी का दुख कैसे कम हो, हम क्या कर सकते हैं इसका दुख कम हो जाए, ये काम करना है। हमको दुखी नहीं होना है, उसके दुख को बस कम करना है। और कैसे कम कर सकते हैं इसका चिंतन करना है। उसके दुखों से राग नहीं करना है। द्वेष का तो प्रश्न ही नहीं। न राग न द्वेष, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। साहब ने इसी भाव को कितने सहज रूप से प्रकट किया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती। न राग नहीं है किसी से, ना काहू से बैर। कोई घृणा थोड़ी है, कोई द्वेष थोड़ी है। दुखी की पीड़ा को कम करना है, दुखी के दुख को कम करना है, करुणा का भाव रखना है, ये चिंतन करना है। स्वयं हताशा निराशा में पहुंच नहीं जाना। एकदम से अपनी स्थिति डमाडोल न कर लेना। इतनी आंतरिक स्थिति मजबूत रखना। जो दुखी और दुखी हो जाएगा, तुम चिल्लाने लगोगे तो। रोने को बैठे थे, आ गई बुआ, वही हाल हो जाएगा। संसार में दुख है,
आध्यात्मिक है, आधि दैविक है, आधि भौतिक है, विविध प्रकार के हैं। तो दुखियों के दुख को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये कार्य करना है। ये करुणा का भाव है। इससे हमारे चित्त की स्थिति, हमारे अंतःकरण की स्थिति सुदृढ़ होती है। इन सब भावों से सुदृढ़ होती है, क्योंकि हम संसार में हैं, हम दुनिया में हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के स्थितियां हैं हमारे साथ। योगी का जो लोक व्यवहार है, योगी का जो लोक व्यवहार है वह क्या? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार चित्त की प्रसन्नता के साधन हैं। मुदिता प्रसन्नता का भाव, मननशीलता का भाव, श्रेष्ठ जनों के प्रति प्रसन्नता, श्रेष्ठ कार्यों के प्रति प्रसन्नता, उल्लास का भाव, धर्म कार्यों में रुचि, सत्व गुण का विकास, उपेक्षा, उपेक्षा भी करनी पड़ेगी। उपेक्षा करनी है, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, वहां भी द्वेष नहीं करना है, वहां भी घृणा नहीं करनी है, केवल उपेक्षा। क्योंकि है आत्मा उसके अंदर भी, और आत्मा के अंदर परमात्मा भी है जिससे आप घृणा कर रहे हो। आप किससे घृणा करोगे? उपेक्षा करनी होगी, उससे दूर हटना होगा, उसके साथ नहीं रह सकते। जिसकी विचार भाव श्रेष्ठ नहीं है, उसके साथ नहीं रह सकते। योगी की एक मंडली है, योगी की एक स्थिति है, योगी का एक आधार तो है ना। लोक व्यवहार का तो ध्यान रखना होगा। प्रारंभ में तो इतनी ऐसी उच्च स्थिति में नहीं पहुंच गया, ऐसी मना श्रेष्ठ अंतःकरण की स्थिति में कहीं पहुंचा दो, किसी भी स्थिति में पहुंचा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं हो सकता। वह तो उनके साथ है जिन्होंने एकदम पूरा उखाड़ के फेंक दिया है, निर्बीज कर दिया है, निर्मूल कर दिया है, मट्ठा डाल दिया है, चना को भून दिया है, अब चना अंकुरित नहीं हो सकता। उनके लिए है। चना में फिर अंकुरण नहीं हो सकता, क्यों? भून डाला है उसे। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में है। तो उपेक्षा का भाव रखना, नहीं तो योग का पथ लक्ष्य जो बना है वो लक्ष्य बिगड़ जाएगा। द्वेष नहीं है वहां, घृणा नहीं है, बस उपेक्षा है। चित्त की प्रसन्नता के साधन है। इससे चित्त प्रसन्न रहता है और साधना में सहायता मिलती है इससे। क्योंकि प्रारंभ में ही तो निरोध हो नहीं सकता और न निरोध कोई कर पाता है। जो व्यापार है बाहर का, वृत्तियों का, वह कैसे अंतर्मुखिता की तरफ बढ़े।